न्यूज़ 18 इंडिया। सहयोगी अमित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, राजा भैया क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं, यानी वो एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा कि राजा भैया एक बार फिर से किंग मेकर के रोल में है। क्रूशियल भूमिका आज के चुनाव में ये प्ले करने वाला है और राजा भैया खुद इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सीधे बातचीत करने के लिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ऐलान तो कल ही आपने कर दिया था कि आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। अब 8 का आंकड़ा कम हो रहा है, जो 8वां उम्मीदवार है बीजेपी का, पूरा आप कर पाएंगे? देखिए, हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, जहां तक जनसत्ता दल के पास मेरी पार्टी की, तो भाजपा के प्रत्याशियों को मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 8 मत हैं। तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी बता दें कि यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी कि एक मतदाता अनेक मत दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। ये एकदम दावे के साथ कह रहे हैं, दावा है पूरा जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जब हुआ यूं था कि आपसे नरेश उत्तम पटेल भी मिलने आए थे समाजवादी पार्टी से, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी भी बीजेपी से मिलने आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या ऐसी बातचीत हुई, क्या ऐसा खटका कि आपने एनडीए की तरफ मूव कर गए? देखिए, जब चुनाव होता है तो हर प्रत्याशी वोट मांगता है, हम लोग भी वोट मांगते हैं, हर जगह जाते हैं, तो वो एक स्वाभाविक चीज़ है, उसमें कोई अनहोनी नहीं है। और अपने क्षेत्रवासियों से बात करके, अपने दल के लोगों से बात करके, उनकी जो राय आई और हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे सब कुछ मिला के ये निर्णय लिया कि एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। कल रात में योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिनर पार्टी का भी आयोजन किया था, उस पार्टी में आप भी थे वहां पर, क्या कुछ बातचीत हुई वहां पर? अनौपचारिक वार्ता हुई। पहले तो वो ट्रेनिंग सेशन, प्रशिक्षण हुआ कि वोट कैसे देना है, फिर भोजन हुआ। पूरी तरीके से बीजेपी खेमा आश्वस्त था कि उनके 8 वोट आ जाएंगे, क्रॉस वोटिंग क्या, क्योंकि नौबत है यहाँ पे? नहीं, हम आश्वस्त हैं इस विषय में। हमारी अब ये तो नहीं कि वो आश्वस्त हैं या नहीं, और बिल्कुल हम जितने लोगों से बात हुई है सब आश्वस्त लगे। लेकिन हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे, राज्यसभा पहुंचेंगे। अमित, एक सवाल, अमित हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी, अमित, एक सवाल मेरा भी है। मैं लखनऊ में राजा भैया से मिला था, मैंने उस वक्त भी उनसे ये सवाल पूछा था कि आप हर बार किंग मेकर की भूमिका में रहते। 2018 मुझे याद आ रहा है, उस वक्त भी किंग मेकर की भूमिका में रहे थे, तो क्या वो भूमिका इन्हें रास आती है बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल, सीधे पूछ लेते हैं। पंकज स्टूडियो में है। पंकज 2018 में आपसे मिले थे, उस दौरान भी उन्होंने एक सवाल पूछा था आपसे 2018 में कि आप हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, ये किंग मेकर आपको रास आता है? नहीं, ये पंकज जी का बड़प्पन है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 18 से आज 6 वर्ष हो गए हैं। क्या हमने कहा था, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में कहा था, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिसका साथ देते हैं तो देते हैं। जिसका साथ देते हैं आप देते ही हैं, ये आपका स्टाइल है। जिस तरीके से हमने पिछले विधानसभा में भी देखा था, जिस तरीके से लगातार आप कैंपेन कर रहे थे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, कल जो समाजवादी पार्टी ने डिनर ऑर्गेनाइज किया था जिसमें अखिलेश यादव थे, 8 विधायक उनके वहां नहीं पहुंचे थे। अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे नहीं पहुंचे थे, प्रजापति नहीं पहुंची थी। इस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। पूरी तरीके से कहीं आश्वस्त है कि ये सब क्रॉस वोटिंग करेंगे 8? नहीं, इस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है। पंकज, और कोई सवाल है आपके लिए? बिल्कुल, चलिए, अपनी बातें क्लियर कर दी है राजा भैया ने, और उन्होंने साफ ये कह दिया कि उनका समर्थन है। शुक्रिया है उनको हमारी तरफ से, आप भी शुक्रिया कर दीजिए। और अब देखना ये होगा कि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बिल्कुल, अब आपने राजा भैया को सुना, उन्होंने साफ ये ऐलान कर दिया कि उनका सपोर्ट पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, यानी किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर वो नजर आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं समीकरण अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी चिंता बढ़ गई है।